बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 6 जनवरी है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी मुझे कुछ सेनेटर्स ने कहा है और उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने जा रहे। फिर कल जैसे कि करारदाद सेनेट में मंजूर कर ली गई, 2 दफ़ा पेश की गई और दोनों दफ़ा जो चेयरमैन सेनेट है सादिक सजरानी साहब, उन्होंने करारदाद को मंजूर कर लिया। क्वारम पूरा नहीं था। आज फिर एक सेनेट में करारदाद पेश की गई है। किस पार्टी की तरफ से की गई है और उसमें क्या जो है वो करारदाद में कहा गया है, इलेक्शंस के हवाले से पेश की गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बड़ा ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जो है वो जब इलेक्शंस होते हैं तो इकॉनमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की ये जो बरियत हुई है ना, उनके केसेस में उनको माफ़ी मिल गई है और उनकी नाअहली भी आप देखेंगे कि आने वाले 1-2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी कि जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनकी ताहियात नाअहली भी ख़त्म कर दी गई है। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें बड़े मस्बत इशारे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा बूम मिला है नवाज़ शरीफ साहब के केसेस में उनको माफ़ी मिलने की वजह से। असल जो रिपोर्ट है, जो 2 से 3 माह पहले एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के बारे में, नवाज़ शरीफ साहब की जब वापसी हुई थी पाकिस्तान में, तो ब्लूमबर्ग तब क्या कह रहा था, वो भी आपके सामने रखेंगे। कागज़ात नामज़दगी जी बड़ी तेज़ी से रिवर्स हो रहे हैं और मंज़ूर होते जा रहे हैं क्योंकि आरओज़ ने जो एतराज़ात लगाए थे, ना उनका सर था, ना पाँव था, तो अब ट्रिब्यूनल्स में जब वो गई हैं, अपीलें गई हैं, तो जजेस हज़रात जो हैं, वो सारे के सारे उनके एतराज़ात मुस्तरद करते जा रहे हैं और तकरीबन 70 टू 80% कागज़ात नामज़दगी जो है मंज़ूर हो गए हैं, वो भी आपके सामने कुछ डिटेल्स हैं जो रखेंगे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि जी बराह रास्त नशरियात जो करते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट की, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उनकी जो मिसेज़ हैं वो उनको क्या कहती हैं जब वो घर जाते हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त चुटकुला है जो उन्होंने सुनाया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है, ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं ना तो 60-70 अरब रुपए लग जाता है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको बड़ा झटका लगता है और ये हर दफ़ा ही कहा जाता है। 2018 में भी जब इलेक्शन हुए तब कहा जाता था कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी में इतने पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो लग जाते हैं। एक दफ़ा मुल्क जो है पूरा उसको एक झटका लगता है इकॉनमी को क्योंकि 60 से 70 अरब रुपए जो है वो लगते हैं। पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना जी, वो अरबों और खरबों रुपए की है। ये जो हमें और आपको बताया जाता है ना, पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसमें पाकिस्तान के खज़ाने में 10-12 अरब डॉलर रुपए जो है वो पड़े होते हैं। कभी 18 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी फिर वो 10-12 पर आ जाते हैं, कभी 2-3-4 अरब डॉलर पे भी आ जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जी कुछ खोल लेके हम फिर रहे हैं और हम पैसे माँगते फिर रहे हैं। हालाँकि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी ये जो मुल्क को चलाने वाले कुछ लोग हैं, बड़े लोग हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, ये सब लोग अगर सीरियस होके फैसला करें, तो 1 हफ्ते में पाकिस्तान में से इतना पैसा निकल आएगा कि पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है, वो 200, 400, 500 अरब डॉलर जितना भी है, वो सब का सब अदा हो जाएगा। ये इतनी बड़ी पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमी है पाकिस्तान की जो कि किसी कागज़ में नहीं आती, जो कि अशराफिया के कब्ज़े में है ये सारा पैसा और यही अशराफिया जो है पाकिस्तान के तमाम तरफ 25 करोड़ अवाम के जो वसाइल हैं, उनके ऊपर काबिज़ होके बैठे और ये कभी चाहते भी नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तानी कौम जो है वो सुख का साँस ले। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ जाएगा, तो फिर वो जो है सवाल करेगा और फिर जो है हमारी सल्तनत जो है वो तबाही की तरफ जाएगी। हमारा जो राज है, जो पिछले 75 साल से है इस मुल्क में और ये अगर देखा जाए तो दुनिया की तारीख़ का एक तर्ज़ अमल है और ऐसा ही रहा है कि जितने भी बड़े लोग जो आकर काबिज़ हो जाते हैं कौमों के ऊपर, फिर वो इसी तरह के फैसले करते हैं और ये पाकिस्तान में अगर आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो इसकी यही सबसे बड़ी रीज़न है कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है, वो भी सुख का साँस ले क्योंकि अगर पाकिस्तानी कौम सुख का साँस लेगी, गरीब का बच्चा स्कूलों में जाएगा, तो फिर वो कल उठकर सवाल करेगा कि जी ये क्या किया जा रहा है? ये जो नुमाइंदगान आते हैं, हर 5 साल बाद वोट लेने और कहते हैं जी हम आपकी नालियाँ पक्की करवा देंगे, आपके जो है गटर पक्के करवा देंगे, आपके यहाँ जो है पानी आ जाएगा, इसी पर जो है बेच कर और ये वोट लेकर चले जाते हैं और उसके बाद 5 साल बाद दोबारा इनको याद आता है कि जी हम आ गए हैं आपके पास, हम आपको जो है हमारी पुरानी गलतियाँ माफ़ कर दें, अब हम दोबारा से आपके लिए जो है बेहतरी का अमल लाएँगे। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बाकायदा ये मीडिया के ऊपर बैठ के कह दिया कि जी 75 साल में ना सेनेट में और ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कभी भी अवाम के फ़ायदे के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो ये एक चूरन है जो बेचा जाता है हमें और अब ये इसी वजह से इलेक्शन से खौफ का शिकार है कि 8 फरवरी आ रहा है, पाकिस्तान की कौम जो है वो
सोशल मीडिया ने जो है उनकी आँख खोल दी है और अब वो जो है हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। और अब पहली दफ़ा जो है लगता है कि पाकिस्तानी कौम की मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी, तो इसलिए अब खौफ का शिकार है और इस तरह की भोंडी हरकतें और भोंडी साज़िशें जो है वो सामने आती हैं। जैसे कल सेनेट में जो है करारदाद मंज़ूर की गई। अब आ जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब की जी ब्लूमबर्ग के हवाले से ये उन्होंने पोस्ट लगाई अपने सोशल मीडिया के ऊपर पीएमएलएन ने कि जी नवाज़ शरीफ की बरियत से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मुल्क के डॉलर्स बॉन्ड कारकर्दगी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। इंतखाबात में नवाज़ शरीफ को बड़े हरीफ के तौर पर देखा जा रहा है। नवाज़ शरीफ को बड़े हरीफ के तौर पे देखा जा रहा है। इवन कि अगर उनके एमएनएज़ और बड़े जो सीनियर रहनुमा उनसे जो है ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब को तो खुद नहीं पता कि हमारी हुकूमत कब बनेगी या बन भी जाएगी। वो तो ये आजकल सोच रहे हैं कि जी मुझे लंदन से लाकर यहाँ ज़लील करवाना था, सिर्फ़ इसलिए बुलाया था। तो ये उनकी सूरत-ए-हाल और ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर जो है बड़ी पाकिस्तान की इकॉनमी में मस्बत असरात जो है मुरतब हुए हैं। इस तरह की खबरें जो है लखवाई जाती हैं। बहरहाल खैर ब्लूमबर्ग की एक 23 अक्टूबर का एक आर्टिकल है जो कि रुथर पोलार्ड जो है उनके ओपिनियन एडिटर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के ऊपर। उस टाइम जो हेडलाइन लगाई थी ये आपके सामने चला भी देते हैं, कम बैक किड नवाज़ शरीफ इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तान नीड्स। कम बैक किड एक बच्चा जो है वो वापस आ रहा है, कम बैक किड ये उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा वापस आ रहा है नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को इस टाइम और ना ही नेशन चाहती है। द नेशन शुड नॉट बी रीचिंग फॉर द ओल्ड प्ले बुक टू रिज़ॉल्व इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस कि कौम जो है वो ये नहीं चाहती कि वही पुरानी किताब जो है उसको खोल कर दोबारा से बताया जाए कि जी अब पाकिस्तान को बेहतर किया जाएगा और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अब नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने से ठीक होगा। तो ये उन्होंने एक पूरा एक तफ़सीली आर्टिकल लिखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो लाया तो जा रहे हैं उनको जो कि एक बच्चा बनाकर और वो एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा है बेसिकली नवाज़ शरीफ, तो उनकी आने की वजह से जो है पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि कोई क्राइसिस जो है वो ठीक नहीं होगा, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ठीक नहीं होगा। ये वही पुराना चूरन जो है हमें नए पैकेट में डालकर बेचने की कोशिश की जा रही है, तो कौम जो है वो ये कह रही है। तो बहरहाल ख़ैर उन्होंने एक खबर लगाई और बताया कि जी पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की वजह से पाकिस्तान में जो है बड़ी अच्छी मस्बत इशारियाँ आने लग गए हैं इकोनॉमी में। कागज़ात नामज़दगी जी अब बड़ी तेज़ी से मंज़ूर होने लग गए हैं। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा जो है, उनको भी इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। इसी तरह ज़ैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी को भी मिल गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्तान का जो उनका हलका था, उसमें उनके जो ट्रिब्यूनल के जज थे, उन्होंने उनके कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए हैं और उन्होंने जो अपील की थी, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब देखते हैं कि वो दोबारा अपील में जाते हैं, ये क्या करते हैं। असद कैसर साहब की कागज़ात नामज़दगी जो आरओ ने रिजेक्ट किए थे, उन्होंने पार्टी का जो अकाउंट है पीटीआई का वो उनके साथ मुंसलिक कर दिया। आरओ साहब ने कहा कि ये इनका अपना अकाउंट है। उस वजह से उन्होंने जो है उनके कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट किए जिसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन से जस्टिस शकील अहमद साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी ये आरओ साहब ने गलत किया है। तो उन्होंने उनका एतराज़ मुस्तरद किया और आरओ का फैसला कलअदम करार देकर असद कैसर के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो उनको मंज़ूर कर लिया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में आरओ ने जितने भी फैसले दिए हैं उनको पता ही नहीं था कि हम क्या फैसले दे रहे हैं। उनको दरअसल दिलवाए जा रहे थे। और ये सूरत-ए-हाल है और अब ये पीटीआई की इतनी बड़ी मिक़दार में जो वापसी हुई है 80% तक लोगों के जो है कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अब समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। तमाम जो लोग हैं पीटीआई के उनकी वापसी हो गई है। अवाम जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है। हम कैसे धांधली कर लेंगे? बात दोबारा वहीं आ गई है कि धांधली कितनी कर लेंगे हम 20% या 30%, जब वोट ही जो है वो 90% कास्ट होगा तो कितनी धांधली कर लेंगे, फिर भी नवाज़ शरीफ और अपनी मन-मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए अब इस तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही है कि किसी तरह जो है वो इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी होंगे नहीं, जो अभी तक की सिचुएशन है। सेनेट में दोबारा जी आज एक करारदाद पेश की गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट में जमा करवाई जिसमें कहा गया कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाज़ा है। मुकर्ररा वक़्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और ये जो कल एक करारदाद पेश की गई है ये बिल्कुल इसको कलअदम करार दिया जाए और इसकी मुखालफत करते हैं हम लोग। ना तो quorum पूरा था, 14 लोग थे, वो कैसे जो है करारदाद पेश कर ली और सेनेटर साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, वो भी चुप करके जो है बैठे रहे हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, आज एक और करारदाद पेश कर दी गई है। केपीके में सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे थे ज़रदारी साहब, तो जेयूआई ने और एनपी ने उनको साफ-साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी हम अपने बंदे खुद ही खड़े करेंगे, आपकी वजह से हम किसी बंदे को नहीं बिठा रहे हैं। आप केपीके में तो आ रहे हैं सीट एडजस्टमेंट करने के लिए, अगर हम कहते हैं कि जी फिर सिंध में की जाए, तो उसके लिए आप साफ इनकारी हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अपने-अपने बंदे खड़े करो और अपने-अपने बंदे जो है उनको जितवाओ, हम अपने बंदे जो हैं वो खड़े कर रहे हैं।
अब आ जाते हैं जी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर। उन्होंने कहा जी बराह रास्त नशरियात के कुछ डाउन साइड्स भी हैं। घर जाता हूँ तो मेरी जो मिसेज़ हैं, बेगम है, वो कहती हैं कि आप ठीक से नहीं बैठे थे। वैसे बड़े अचंभे की बात है कि उनको सिर्फ़ ये नज़र आता है कि जी आप ठीक से नहीं बैठे थे, आपका स्टाइल ठीक नहीं था। वैसे जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ बैठकर लोगों के साथ जिस रवैये से पेश आते हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई के साथ जिस तरह कर रहे हैं, जैसे सरदार लतीफ़ खोसा साहब को जो है उस दिन समाज शुरू होते ही उनका जो है वो तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया कि जी अब बस कर दें सरदार लिखवाना। हालाँकि जो उनके साथ बैठे जज साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके नाम जो है उनको नहीं पता था या उनको ये नहीं पता था कि इनके नाम के साथ भी सरदार लगता है। तो वो जो कर रहे हैं और जिस तरह वो पीटीआई के लोगों के साथ कर रहे हैं, जिस तरह इमरान रियाज़ खान के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता कौन है वो, अब मैं उनके लिए रेड कारपेट बिछाऊँ, तो वो सब कुछ नज़र नहीं आता। सिर्फ़ ये नज़र आता है कि जी आप ठीक स्टाइल से नहीं बैठे हुए थे। बहरहाल ख़ैर, ये जी हमारे मोहतरम चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान हैं। अभी तक की ये सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान का हमें नासिर, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।